हेलो एवरीवन, दिस साइड महक एक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी इससे पहले ब्लॉग में, इससे पहली वीडियो में देखा कि हम यहाँ पे नलखेड़ा में माँ बगलामुखी के मंदिर पहुँच गए हैं। और हम अब यहाँ पहुँच के हमने नहाना धोना सब कर लिया है और हम सब, आप देख सकते हो, रेडी वेडी हो गए हैं। और हमने स्पेसिफिकली सब ने येलो कपड़े पहने हैं क्योंकि माँ पीताम्बरी हैं और येलो कलर आपको पता है, माँ मतलब खुद ही पूरी पीताम्बरी है तो येलो कलर बहुत ही ज़्यादा उनका है। तो अब ये देखिए, मैं रेडी हूँ, यहाँ पे मम्मी भी रेडी हैं। जय माता बगलामुखी मैया की जय। और ये भाई, ये भी कहाँ से रेडी है, पता नहीं किस लेवल का रेडी है, बट ये रेडी है। और भाई बहुत एकदम मेरे फेस पे आ रहा है एकदम ये। तो चलो अब हम चलते हैं। तो भाई हमने यहाँ पे अपनी स्लीपर्स उतार दिए एंड अब हम चलेंगे अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये पूरा मंदिर का कॉरिडोर है, ये आप देख सकते हो, बहुत बड़ा बना हुआ है कॉरिडोर। तो अभी सुबह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरी तो फिलहाल आँखें नहीं खुल रही हैं, तो अभी सफाई चल रही है, आप देख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं अंदर। थोड़ा थोड़ा गीला गीला है क्योंकि सफाई वफाई चल रही है मंदिर में सुबह सुबह। भाई अब हमने दर्शन कर लिए हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि एकदम गर्भगृह में अंदर जाके एकदम दर्शन होते हैं। कैसा रहा उम्मीद? माता रानी की कृपा से बहुत सुंदर दर्शन। और हमको चुन्नी भी मिली है प्रसाद में। चलिए अब हम मंदिर के बाहर की साइड जितना है सब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। हमने यहाँ पे पूरे मंदिर में ऑलमोस्ट दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए मेन जो गर्भगृह है माता का यहाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और ऐसे ही उस साइड भी जैसे भी आपने देखा हम वहाँ से आए। और अभी ये मंदिर का बैक साइड है, तो अभी हम बस यहीं पे ही हैं। इधर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है भाई, और आप भाई देख सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो कि सिर्फ हमने नहीं, यहाँ पे सबने ही मोस्टली येलो ही कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पे हवन हो रहा है आई गेस। हाँ जी। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी यानी माँ पीताम्बरी देवी, जो यहाँ माँ बगलामुखी का रूप है, वो माता की जो 10 महाविद्या हैं उनमें से एक है। यहाँ पे माता को दुष्टों का संहार करने वाली और उन्हें शांत करने वाली के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मंदिर कितना पुराना है इसकी तो कोई हिस्ट्री रिकॉर्डेड ऐसे है नहीं, लेकिन लोक कथा के अनुसार जो मंदिर है वो द्वापर युग से ही स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे अर्जुन, उन्होंने यहाँ पे माँ बगलामुखी की आराधना की थी और उनको दिव्यास्त्र में से जो पशुपति अस्त्र है वो अर्जुन को यहीं से प्राप्त हुआ था। मंदिर की जो लोकेशन है गाइस, वो नलखेड़ा में पड़ता है, जो कि एमपी में आता है, हमारे मध्य प्रदेश में। और उज्जैन से इसका जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर पड़ता है अगर आप बाय रोड आओगे तो।
तो अब हमारे को यहाँ पे पंडित जी थोड़ी मंदिर की हिस्ट्री बताएंगे। पंडित जी प्लीज़। ये सर्वसिद्ध पीठ है, पांडवकालीन मंदिर है। माँ भगवती का भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव पांचों भाई यहाँ आए थे। माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी के नाम से या माँ को सारी वस्तुएं पीला श्रृंगार होता है, पीले ही भोग का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, पीली चुंदी चढ़ाई जाती है, पीला वस्त्र माँ को, और हवन सामग्री भी माँ की सब पीली होती है। और यहाँ पर सर्व मनोकामना के लिए अपने हवन पूजन यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। इस प्रकार से माँ का यहाँ पर सारे लोग आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर भगवती सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पंडित सत्यनारायण जी वैष्णव। यहाँ पर तीन प्रकार के विशेष हवन होते हैं। एक 2100 350 के रिसीव्ड 45 मिनट का हवन होता है, उसमें सामग्री दक्षिणा हमारी रहती है। और एक होता है 1.5 घंटे का, उसमें 21 प्रकार की औषधियों के द्वारा माँ का विशेष औषधियों के द्वारा माँ का हवन पूजन किया जाता है। 500 की रिसीव्ड बनती है और 5100 उसकी दक्षिणा होती है, ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित। एक होता है 2 घंटे का, 700 की रिसीव्ड बनती है और 2 घंटे हवन चलता है। इसमें 36 प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा माँ का हवन पूजन होता है। और विशेष तीनों प्रकार के हवन यहाँ पर समिति के ट्रस्ट के द्वारा मंदिर जो प्रमित हवन समिति के द्वारा है यहाँ पर निर्धारित। तो किसी को करवाना हो तो पंडित जी का ये फ़ोन नंबर नीचे है, इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो पहले बुकिंग करा सकते हैं, पहले भी करा सकते हैं। एक बार व्हाट्सएप पे कॉल करें तो हम कुछ दिशा निर्देश देते हैं, उस प्रकार से तैयारी करके आपको 2 दिन पहले कॉल करके भी पधारना। जय माता दी। दोस्तों, माँ भगवती की यहाँ पे उत्पत्ति की जो बहुत ज़्यादा फेमस कथा है वो ये है कि एक समय की बात है, यहाँ पे बहुत ही भयंकर तूफ़ान आया था और वो तूफ़ान इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वो पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को उजाड़ देने की शक्ति रखता था। उस टाइम प्रभु भगवान विष्णु ने माँ की आराधना की और माँ यहाँ से प्रकट हुई, माँ बगलामुखी के रूप में। और ऐसा कहा जाता है कि माँ ने जब यहाँ पे दर्शन दिए तो वो हल्दी के तालाब में से प्रकट हुई और उन पूरा मतलब माता का जो रंग रूप स्वरूप था वो पूरा पीताम्बरी था, इसलिए माता को पीताम्बरी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों, मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो वही जैसे हर एक मंदिर के होते हैं। यहाँ पे सुबह आप 6 बजे मंदिर खुल जाता है, लेकिन सुबह पहले आरती होती है तो 6:30 से दर्शन स्टार्ट होते हैं और अप्रॉक्स 12 बजे तक आप कर सकते हो। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और फिर दोपहर को खुलता है अराउंड 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। और ध्रुव ब्रदर बुला रहे हैं, मेरे को तो बुला रहे हैं, पर तू बता तेरे को कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। इतनी दूर आए सुबह दर्शन करने में, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स है। ओहो, स्पिरिचुअल जर्नी का पहला हॉल्ट। यहाँ पे मेरी मम्मी फिर से खड़ी हो गई हैं कि मेरी एक और फ़ोटो खींच दो, तो मैं इनकी फ़ोटो खींच देती हूँ। मम्मी, आपको बताया दर्शन करके आपको मतलब कैसा? माता रानी की कृपा से पहली बार दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम तो 2-3 बार दर्शन करके आए, खुले दर्शन है। और पंडित जी ने मंदिर के बारे में बताया तो वो सुनकर बहुत अच्छा सा लगा। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वापसी, मतलब वापसी है सच, और आगे की तरफ हम अपनी और यात्रा आगे करते हैं शुरू। और तब तक के लिए आप बोलिए माँ बगलामुखी की जय। तो दोस्तों, वैसे तो आप मंदिर में किसी भी टाइम आइए, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। हमेशा यहाँ पे रौनक लगी रहती है, लेकिन जो स्पेसिफिकली नवरात्रों के टाइम पे और बगलामुखी जयंती के टाइम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ का नज़ारा आपको बिल्कुल एकदम डिफरेंट ही मिलेगा। मंदिर का जो गाइस बाहर का कॉरिडोर है, ये भी देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है
और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रों में और बगलामुखी जयंती के टाइम जैसे मेले लगते हैं, तो ये उसी के अरेंजमेंट के पर्पस से है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगी हुई हैं ग्रिल्स वगैरह, तो कभी हमें भी चांस लगा तो हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे उस टाइम पे आने की। तो आप भी आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। और दोस्तों आपको पता है कि माँ बगलामुखी के पूरे इंडिया में, मतलब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, एक यहाँ नलखेड़ा में और दूसरा हमारे हिमाचल में। तो आप आइए, दर्शन कीजिए। और यहाँ पे भाई यज्ञ करवाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसे पंडित जी ने भी यहाँ पे बताया। तो अगर आपको करवाना है उसकी मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग तरह का होता है, अलग तरह का होता है। धन प्राप्ति का, शत्रुनाश का। बेसिकली बगलामुखी शत्रुनाश के लिए है। तो बगलामुखी के जो शरण में आएगा उसी शत्रुनाश समूलनाश हो जाएगा। तो उसमें पंडित जी का कांटेक्ट नंबर भी है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और हवन करवाने की इच्छा रखते हैं तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। जय माता दी। और अब हम आ गए हैं भाई इधर, ये मंदिर है, ये देखिए यहाँ से अभी हमने एंट्री करी थी और ये पार्किंग में आ गए हैं। और ये देखिए भाई कितनी बड़ी पार्किंग है। और यहाँ पे बसेस भर भर के आती हैं श्रद्धालुओं की, जो आके यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ से भाई ट्रेन से आना भी काफ़ी इजी है। उज्जैन जंक्शन ही है स्टेशन जो आपको यहाँ पास पड़ेगा अगर आप ट्रेन से आते हो तो। और अगर आप बाय रोड आते हो बस के थ्रू या अपनी ट्रांसपोर्ट से, तो भी बहुत इजीली आप पहुँच सकते हो। तो भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की साइड, अपनी यात्रा की ओर। और अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए और अभी सबसे पहले हम भाई कुछ खाएंगे, बिकॉज अभी हम नहा धो के सीधा हमने दर्शन किए थे। फिर करना भी ऐसे ही चाहिए भाई, अगर आपके हाथ में हो तो, है ना ध्रुव जी। सो अब हम कोई दुकान ढूंढ रहे हैं, कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी का थोड़ा सा घट रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा तेज खाना।